रहे हैं, जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त, उदासीन है और जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की किसके साथ तुलना हो सकती है? एक्सप्लेन हो रहा है, वासना से ही इच्छाएं पैदा होती हैं तथा इच्छाएं अनंत है। इच्छाएं अनंत हैं। एक मिनट। हाँ, वासना से ही इच्छाएं पैदा होती हैं तथा इच्छाएं अनंत हैं। वे कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। ऐसा वासना युक्त व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अतृप्त ही रहता है। सिकंदर संसार विजय करके भी अतृप्त ही मरा। बड़े से बड़े पूंजीपति भी अतृप्त मरते हैं, किंतु जिसकी वासना नष्ट हो गई, वो जो कुछ है उसी से तृप्त है। न हो तो भी तृप्त है। बुद्ध राजकुमार होकर तृप्त नहीं थे, किंतु ज्ञान प्राप्ति पर वासना रहित होकर तृप्त हो गए। जिसमें वासना है वह हमेशा व्यवधानों में उलझा रहता है, उसको समाधान मिलता नहीं है। जबकि ज्ञानी वासना मुक्त होने से व्यवधान मुक्त हो जाते हैं। जीवन के भटकाव, उलझन, संघर्ष, दौड़ धूप सबका समाधान मिल जाता है। वह शांत हो जाता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है। सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, निर्ग्रंथ हो जाता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह पूर्ण हो जाता है। क्षुद्र को पकड़ने वाला उसी से बंध जाता है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हरिओम। इतना ही है छोटा सा प्रवचन वासना पर। लेना है क्या? हरिओम माँ। जय गुरुदेव माँ। हाँ, जय। पहली लाइन में ज्ञानी के तीनों गुण बता दिए। उदासीन भी है और व्यवधानों से भी मुक्त है और वासना से भी मुक्त है। क्योंकि व्यवधान हमारे जो आते हैं वो वासना के कारण आते हैं। पता है ना, इच्छाएं तो अनंत है, एक पूरी होगी तो दूसरी आएगी, वही हमारी वासना बन जाती है। और वासना शब्द भी कहता है कि जहाँ परमात्मा का वास नहीं, वो वासना है। तो का जो छोटी छोटी संकीर्ण विचारों का है, वो छोटी चीजों से बंधता है और कभी भी मुक्त नहीं होता है। ये उदाहरण बहुत ही सुंदर लगा कि राजकुमार थे बुद्ध तो, पर जब तक उन्होंने राजकुमार का जीवन जिया तब तक अतृप्त थे। और जब वो आत्म भाव में आ गए, आत्मज्ञान उनको प्राप्त हो गया, तो सन्यासी बन गए, तो भी तृप्त थे। तो सिकंदर ने पूरे संसार को जीता, लूटा, अतृप्त मरा। तो बड़े बड़े जो जितने धनी लोग हैं ना, तो यही बताया कि वो अतृप्त ही रहते हैं। और गुरुदेव ने एक प्रवचन में बताया था ना कि झाका मुठिया को देखो तुम, पूरे दिन में कितना कमा लेता है, परंतु रात में झाका मुठिया में ही सोता है, परंतु उसके चेहरे पर इतनी संतुष्टि रहती है कि वो प्रसन्नता से सोता है। ईश्वर की जो दिया उसमें बड़ा खुश होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक हमारे संतुष्टि नहीं आएगी ना, तब तक जीवन में मुश्किलों का ही सामना करेंगे, क्योंकि और चाहिए अभी। तो बाधाएं हमको वो घेरती रहती है, पर उन बाधाओं का जन्म कहाँ से होता है? वासना के कारण होता है।
तो जो ज्ञानी है उन सबसे मुक्त होता है, इसलिए उसके जीवन में कोई व्यवधान नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और जो अज्ञानी है वो हमेशा संसार की चीजों में फंसा रहता है, वासना है, इच्छा कामना है, उसे धकेलती रहती है, मुश्किलें उसके सामने खड़ी होती रहती है, व्यवधान रहता है। तो यदि हम चाहते हैं हमारा जीवन सरल हो जाए, वहां कोई मुश्किलें तकलीफें न हो, तो जो उसका सब मूल कारण है वो हमारी वासना कामना है। उनसे जब हम मुक्त होंगे, उदासीन हो जाएंगे संसार की तरफ से, जो मिल रहा, उदासीन का मतलब ही नहीं कि हम भोजन पानी छोड़ देना है, संसार छोड़ना नहीं है, पर उसके अंदर लिप्त नहीं होना है। तो जो मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें, तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर से जीवन हमारा होगा, और वही व्यक्ति ज्ञानी है। जय गुरुदेव माँ।